थेल्स थ्योरम तुम्हारा क्या था, याद है किसी को? स्टेटमेंट, कोई बंदा किसी को स्टेटमेंट याद है तो बताओ। If a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. कहाँ से देखा? NCERT से। अच्छा, चलो बढ़िया, ईमानदार है तुम। स्टेटमेंट पर देख के बोलूंगा, अपने मन से जब टेस्ट होता है तब बोलता हूँ, अभी टेस्ट नहीं। अब प्रूफ चलो बोलिएगा तो कैमरा ऑन करके अपने आप से करके दिखाई दूंगा। चलो बढ़िया है, फिर से लिखो सब कोई स्टेटमेंट, फिर से इसका प्रूफ बता देंगे। ये प्रूफ अच्छे से समझना, बहुत बार पूछा गया है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल intersecting other intersecting other two sides, then it divides the two side in the same ratio. The two sides in the same ratio. ठीक है, लिखो स्टेटमेंट इसका। लिख लेना तो बताना, फिर आगे इसका प्रूफ बता देंगे। ये एप्लीकेशन एक बार बता दे रहे हैं, फिर इसका प्रूफ बता देंगे। चलिए लिख लिए। ठीक है, बेसिक एप्लीकेशन हम उस दिन बताए थे, इस पे अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत तरीके के, तो सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, चलो इसका प्रूफ देखना कैसे होता है। या पहले याद, इसको हम रिकैप करा दे रहे हैं, आखिरकार था क्या ये। जैसे कोई एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास, और किसी भी एक साइड के पैरेलल हम अगर लाइन ड्रॉ करें, जैसे ट्रायंगल तुम्हारा ए बी सी है, अगर हम बी ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दे, किसके पैरेलल? साइड बी ए के। जैसे कोई लाइन मैंने बी ए के पैरेलल ई एफ ड्रॉ किया, तो रेशियो क्या बनता था? जो अदर टू साइड है, अदर टू साइड करने का मतलब जो पैरेलल साइड है उसको छोड़ करके जो अदर टू साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका हम रेशियो क्या क्या लिख सकते हैं? तो ए ई डिवाइडेड बाई ई सी इक्वल्स टू, हम इधर से चले, ध्यान देना, तो फिर इक्वल्स टू क्या बनेगा? बी एफ डिवाइडेड बाई एफ सी। ठीक है, कुछ याद आया सबको? याद आया? यस सर। चलो ठीक है, तो इसका प्रूफ एक एक स्टेप में हम तुमको बताते चलेंगे कैसे करना है, और प्रूफ अच्छे से समझ लेना, एक दो बार लिख लेना इसको कॉपी में ताकि याद रहे। चलो फटाफट गिवन लिखो सब कोई। गिवन लिखो, अ ट्रायंगल एबीसी, लिखो गिवन अ ट्रायंगल एबीसी in which लिख दे रहे हैं, a triangle ABC in which EF parallel to BC intersect AB at point AB at E and AC at F। ठीक है, AB को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? E पॉइंट पे, और AC को F पॉइंट पे। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव AE डिवाइडेड बाई EB इक्वल्स टू AF डिवाइडेड बाई FC। ठीक है, यही तुमको क्या करना है? प्रूफ करके लाना है। चलो अब ध्यान देना, ABC और E। स्टेप्स लिखिएगा ना, क्या? आप सारे स्टेप्स लिखिएगा।
हाँ हाँ, थ्योरम का प्रूफ तो बताना पड़ेगा ना अच्छे से। लिख के। चलो, तो क्या चाहता है? नहीं ठीक है, लिख के, आपको लिखना पसंद है। कंस्ट्रक्शन देखो, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना है, ये कोई सबको ध्यान रखना। कंस्ट्रक्शन क्या होगा इसमें, तुमको बी और एफ को ज्वाइन करना है। दूसरा, ई एंड सी को भी ज्वाइन करना है। समझ में आया? पहला कंस्ट्रक्शन क्या किए, बी और एफ को ज्वाइन किए एंड ई एंड सी को ज्वाइन किए। सेकंड, इसमें फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट ई से AC पे, इसका कोई नाम हम L दे दे रहे हैं। और एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट F से AB पे, इसको हम M पॉइंट ले रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन लिखो सब कोई, ज्वाइन B F and EC, comma, draw EL perpendicular to AC and FM perpendicular to AB। यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं सर। सर हाँ बोलो। EL और MF वाला बताइए, क्या कैसे ये वाला? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री दोनों साइड पे। EL परपेंडिकुलर टू, जैसे ये तुम्हारा AC साइड है, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पे, ठीक है। और उसी तरीके से AB साइड है, उस पे मैंने FM परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया है। ये कंस्ट्रक्शन है, इसको ध्यान में रखना। क्लियर हो गया सबको कंस्ट्रक्शन? ये कंस्ट्रक्शन याद रखेगा हर कोई। क्या किया कंस्ट्रक्शन में, बी और एफ को ज्वाइन किया, वो पॉइंट तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पे मैं AB के बाद DE होना चाहिए था, मैंने EF ले लिया, वो मैटर नहीं करेगा। BF को ज्वाइन किया, EC को ज्वाइन किया, फिर दूसरा EL परपेंडिकुलर टू AC एंड FM परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ किया। अब देखो कुछ इसका प्रूफ याद ध्यान से समझते चलना। देखो FM जो है तुम्हारा, FM दिख रहा है ना? यस सर। हेलो, हाँ। FM तुम्हारा परपेंडिकुलर है। अगर तुम ट्रायंगल AEF की बात करो, कौन से ट्रायंगल की? AEF का। ट्रायंगल AEF दिख रहा है सबको? तो ट्रायंगल AEF में उसका अगर हम एरिया लिखने जाए, यहाँ पे एक लाइन खुद से ऐड कर लेना अगर ऐड करना है तो। since FM is perpendicular to AB, FM परपेंडिकुलर है AB का, तो FM को हाइट बोल सकते हो क्या? जैसे हम इस ट्रायंगल को फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। AEF मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। AEF ड्रॉ किए, पॉइंट F से तुम्हारा इस पे परपेंडिकुलर आया, तो क्या ट्रायंगल AEF के लिए, कौन से ट्रायंगल के लिए? AEF के लिए FM हाइट का काम करेगा? सोच के बताओ। हम AEF ट्रायंगल बनाए, हम फिर ये पूछे जो FM परपेंडिकुलर है वो हाइट का काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। Yes sir, करेगा। तो since FM is perpendicular to AB, therefore FM is height of triangle, कौन सा? AEF। AEF के लिए हो जाएगा। और देखो ध्यान से, AEF के लिए भी हाइट का काम करेगा। और तुम्हारा अगर हम ट्रायंगल EFB बोलें, EFB ध्यान से समझना, इसके लिए भी ये हाइट का काम करेगा या नहीं करेगा? बताओ। यस सर। सबको समझ में आई ये चीज? Yes sir।
एफ बी और ये तुम्हारा एम हो गया। सर और एक का MSB हाइट के लिए भी तो करेगा ना, MSB का भी तो हाइट ही वही होगा। क्या के लिए? MSB के लिए भी हाइट तो वही होगा ना, MSB हाँ के लिए एम भी एफ बी बोलो या ई एफ बी लेके चल रहे हैं, ई एफ बी के लिए करेगा कि नहीं करेगा हाइट का काम? करेगा। ट्रायंगल ई एफ बी के लिए। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? डाउट है तो पूछो। नहीं है तो ठीक है। यहाँ पे हम फिर से पॉइंट लिख रहे हैं। एफ एम इज हाइट ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल ई एफ बी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एरिया निकाल लेना है दोनों ट्रायंगल का। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए ई एफ के लिए हाफ, बेस तुम्हारा ए ई हो जाएगा और हाइट एफ एम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बताओ? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और बेस कहाँ पे, कौन से साइड को बेस लिया जाता है? जहां पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर समझ रहा है ना सब कोई? ये जैसे पॉइंट एम, इसका क्या हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको बोलेंगे। तो बेस तुम्हारा कौन होता है? तो जिस भी साइड पे भी परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग बेस अज्यूम करते हैं। तो ट्रायंगल एईएफ का एरिया हाफ इंटू एई इंटू एफ एम। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में मुझे बताओ तुम लोग, ई एफ बी क्या होगा? ई एफ बी दिख रहा है सबको डायग्राम? ई एफ बी का एरिया बताओ। सर हाफ इंटू FM इंटू EB। हाफ इंटू एफ एम इंटू ई बी। ठीक है, EB। तो हाफ इंटू ई बी इंटू एफ एम। इक्वेशन 1 लो, इसको सेकेंड। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ पहले। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ भी तो बताओ, क्योंकि सेम कंसेप्ट फिर अब हम ट्रायंगल बदल करके करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ जाएगा तो अगले ट्रायंगल के लिए तुम लोग को आसानी हो। तो बताओ किसी को डाउट? नहीं सर। नहीं है। आकृति समझ में आया? हाँ सर। इस स्टेप तक किसी को डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे जो हम ट्रायंगल यूज करेंगे फिर उसमें दिक्कत होगा तुम लोग को। इस स्टेप तक डाउट किसी को? तो फिर से बता दीजिए ना। मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल का एरिया निकाला। पहला ट्रायंगल ए ई एफ है। ए ई एफ दिख रहा है तुमको? यस सर। ए ई एफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला एरिया जानते हो ना? यस तो सर। ए ई एफ और एफ एम तुम्हारा परपेंडिकुलर है ए ई पे। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा? हाफ इंटू बेस कौन सा होगा इसमें? ए ई होगा। यही और होगा। हाइट, हाइट कौन सा हो जाएगा? तो एफ एम। FM। ठीक है, फिर मैंने दूसरा एक और ट्रायंगल लिया, उसका एरिया निकाला। अगला ट्रायंगल हमने कौन सा लिया था? तो ट्रायंगल ई एफ एंड बी का। ठीक है, किसका? ई एफ बी का। और इसमें हाइट तुम्हारा कोई तीसरा ऐसा आया। ठीक है, तो इसका भी एरिया क्या लिखेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन सा साइड इसमें बनेगा बताओ? FB MB एम बी बोलो या ई बी बोलो। ई बी, हम ट्रायंगल ई EB। एफ बी ली, ई बी। और हाइट तुम्हारा अभी भी एफ एम रहेगा। यस सर। ठीक है, यहाँ तक नहीं दिक्कत किसी को? अब तो नहीं है तो फिर क्या करना, इसके बाद तुम्हें इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ बी हाफ इंटू ए ई इंटू एफ एम डिवाइडेड बाई हाफ इंटू ई बी इंटू एफ एम। यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? हाफ और हाफ कैंसिल, एफ एम एंड एफ एम कैंसिल। तो क्या रेशियो निकलेगा इसका? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल
ई एफ बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए ई डिवाइडेड बाई ई बी। इसको इक्वेशन थर्ड अज्यूम करो। ठीक है, समझ में आया सबको? समझ में आया? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, तुमको अब पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, अब सिमिलरली करके आगे बना सकते हो। बस सिमिलरली लिखना और आगे का काम कर लेना। इसको थोड़ा हम नीचे भगा रहे लेके, बाद में इसको हम फिर जगह पे ले आएंगे। ठीक है, देखो अब क्या करना है इसमें। ये काम हो गया। अब फिर से ये तुम्हारा ट्रायंगल, यहाँ पे बी मिसिंग है ना, यहाँ तक आया ना सबको समझ में? अब सिमिलरली अब बताओ किसका किसका एरिया फिर से लिखेंगे। सिमिलरली बी हैव, फिर से ध्यान देना, फिर से ट्रायंगल हम लोग ए ई एफ का एरिया निकालेंगे। किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, और डिवाइड करेंगे। अभी मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया था? एम एफ बी लिया था। अब कौन सा लेंगे? तो सी ई एल ले लेंगे। समझ में आया सबको? दूसरा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई एल, और ये क्या दे देगा? इसका रेशियो क्या बनेगा बताओ, कोई फटाफट बताओ। चलो रुको, किसी से पूछते वही बताएगा। कौन बताएगा? राज कौशल बताओ, एरिया ऑफ ए ई एफ क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ क्या लिखोगे? राज, हेलो राज कौशल। तुषार तुम्हें बताओ। तुषार सर CEL क्यों लिया है? क्या? CEF ना लिया जाना चाहिए। CEF AEF का एरिया बताओ तुषार। सर हाफ इंटू ए इंटू एफ एम। हाफ इंटू सर हाफ इंटू बताओ। ए इंटू एफ एम। AE सॉरी AEF हम बोल रहे हैं। AEF तुम्हारा ये ट्रायंगल हुआ, ध्यान से। AEF ट्रायंगल AEF, इसका एरिया बताओ। ये तुम्हारा हाइट है, FL हाइट है यहाँ पे, सॉरी EL, तो क्या लिखोगे? हाफ इंटू, हाँ हाफ इंटू ये AF इंटू AF इंटू तो सही बोला था सर। क्या बोला तो हम नहीं ध्यान दिया। सर वो क्या बोले थे? को बेस लेके सर वो दूसरा बेस और हाइट ले लिया तो। अच्छा खेल रहा है, कितना जोर जोर से बोल रहा है अलग से आवाज में। अच्छा, तुमने फिर से उसी को बेस अज्यूम किया था, AE को ही। हमको लगा ऊपर का पूछ रहे हैं। हाँ भाई, ऊपर का ही पूछे थे। AEF तुम्हारा ऊपर का ही तो ट्रायंगल है। ठीक है, तुमने बेस AE को लिया था, तो उस कंडीशन में तुम्हारा परपेंडिकुलर FM हो जाएगा। अभी बेस हम चेंज कर दे रहे हैं बस। ठीक है, ये भी एरिया पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? हाफ इंटू AF इंटू EL पॉसिबल होगा या नहीं होगा? होगा। डिवाइडेड बाई CEF का एरिया बताओ। CEF का एरिया क्या लिखेगा? तो हाफ इंटू CF इंटू EL लिखोगे। समझ में आया सबको? अब फिर से यहाँ पे हाफ और हाफ कैंसिल, EL एंड EL कैंसिल। एक इक्वेशन फिर से क्या निकल के आ जाएगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई CF। इक्वेशन इसको 4। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं है तो आगे बढ़े फिर। यस सर। आगे बढ़े सर हाँ बोलो। स्क्रीन का ऊपर करिए ना, वो छूट गया था। अभी लिखने में मत रहो, हम तो इसका PDF भेज ही देंगे।
समझो समझो, पीडीएफ तो जाता ही है ना, समझो अभी चीजें को समझना है इसमें। लिख लेना अपना अपना, उतना जगह छोड़ देना और पीडीएफ अभी समझते। यहाँ तक डाउट किसी को? सर एक बार फिर से बता नहीं दीजिए, है। टावर अच्छा, चला गया। टावर टावर कैसे चला जाएगा गधा? नेटवर्क जाता है, मतलब टावर नहीं। नेटवर्क सब क्या बराबर ही है ना। क्या नहीं समझ में आया इसमें? अच्छा ठीक है, बताओ क्या समझाना है। सर सिमिलरली के बाद ही लॉग आउट होगा। सिमिलरली फिर से सिमिलरली मैंने, हाँ ठीक है, देखो सिमिलरली मैंने फिर से ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ निकाला, एईएफ निकाला, इस बार बेस चेंज कर दिया, ठीक है। एईएफ के लिए मैंने पहले देखो ट्रायंगल तुम्हारा एईएफ ये हो गया, एईएफ। हेलो अश्विनी, हेलो। हेलो। हाँ अश्विनी। यस सर। अच्छा तुम कौन से क्लास के लिए हो, 8 में हो या 10 में हो? 10 10 में। अभी लिंक किया तुम्हारे पास क्या? किया। अच्छा चलो ठीक है, समझते चलना। तुमको एक बैकअप क्लास दे देंगे, अभी तो बहुत आगे हो गया है, तो कभी बैकअप क्लास देके सब कवर करा, ठीक है। बैकअप क्लास ठीक मिलता है है। अपने पास। अभी ऐसे समझते चलो इसका सर अगर आप एप्लीकेशन। ट्रेन में हो और आपसे कोई पूछे कौन सा स्टेशन आने वाला है तो आप क्या बोलते हैं? चुपचाप रहो, हमको क्या पता क्या बोलते हैं। नहीं आप मतलब? तो ये बोलेंगे ना कि स्टेशन थोड़ी आता है, ट्रेन जाएगा वहां पे। तू उसका बड़ा साइड ले रहा है ट्रोल या कर अपने रहे दोस्त हैं का? आप, ट्रोल कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में सबको? चलो एक चीज बताओ, अब कौन बताएगा? बताने का नाम बोलते होंगे सबकी हालत खराब हो जाती है। 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा तुम लोग, उसी का यूज अभी हम करने वाले हैं। तो बताएगा मुझे अक्षर, तुमसे नहीं पूछ रहे, अक्षर। हाँ सर। अक्षर ये बताओ, दो ट्रायंगल दिख रहा है EFB, हाँ। EFB एंड EFC दिख रहा है। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का क्या रिलेशन हो सकता है? ये तुम्हारा ट्रायंगल E हो गया, F हो गया, B हो गया, और ये तुम्हारा EFC हो गया। दोनों ट्रायंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा बताओ? कौन कौन बता सकता है? रेज हैंड कर लेना बस। इन दोनों ट्रायंगल के बीच का क्या रिलेशन होगा? जो भी बता सकता है रेज हैंड करो। 1 2 3 4, 4 लोग बता सकते हैं। अच्छा अच्छा, देख रहा है सब, फटाफट देख रहा होगा अपने कॉपी में या कहीं भी। अच्छा चलो, इतने लोग बता सकते, चलो बढ़िया। अनुप्रभा तुमको ये मौका मिल रहा है, क्यों, क्या रिलेशन होगा इस दोनों ट्रायंगल का? सर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट? अच्छा, और कोई बताओ कुछ? पीयूष तुम बताओ। सर एरिया ऑफ a triangle same base and between the same parallel line करके। तो क्या होगा? एरिया क्या होगा दोनों का? इक्वल हो जाएगा। इक्वल होगा। देखो तुम लोग पढ़ा था ना जी 9 में कि दो ट्रायंगल का अगर बेस सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। पढ़े थे 9th में प्रॉपर्टी? यस सर। सब भूल के बैठ गया। देखो ट्रायंगल EFB के लिए भी बेस तुम्हारा EF हो गया, ठीक है, और ट्रायंगल EFC के लिए भी बेस तुम्हारा कौन सा? EF हो गया। और EF और BC पैरेलल लाइन था कि नहीं था? EF और BC पैरेलल लाइन है, हाँ या ना? है ना? तो तुमने एक थ्योरम पढ़ा था क्लास 9 में कि दो ट्रायंगल का अगर बेस सेम हो और वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में दोनों लाई करे तो दोनों का एरिया क्या होता है? सेम होता है इक्वल सर। होता है। ऐसा पढ़े होगे क्लास 9 में तुम लोग।
तुम लोग को हम ही पढ़ाए थे, पढ़े होगे क्या? गधा सब भूल के बैठ गया है सबको ना, क्या बोला जाए। चलो आगे लाइन एक फिर ऐड करो। सिंस ट्रायंगल EFB and triangle EFC are on the same base, कौन सा बेस सेम है दोनों का? EF and between same parallels EF and BC, इसलिए दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ EFB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EFB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC। होगा या नहीं होगा? यस सर। अब देखो एक चीज यहाँ पे देखना, इक्वेशन 3 और 4 से कोई रिलेशन निकल के आएगा क्या? इक्वेशन 3 एंड 4 से कुछ रिलेशन निकाल पाओगे? कोई भी तो बताओ। यस क्या रिलेशन आएगा बताओ? एरिया ऑफ EFB और CEF सेम है, तो फिर ये दोनों रेशियो भी सेम होगा, यानी AE/EB इक्वल्स टू AF + CFS। ऊपर वाला तो दोनों में AEF ही है और नीचे वाला दोनों सिमिलर सेम हो ही गया, तो फिर काम ही खत्म। देखो सही, देखो जी सबको ध्यान देना, इसका न्यूमरेटर देखो, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, इक्वेशन 3 का न्यूमरेटर। इक्वेशन 4 का न्यूमरेटर में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF। दूसरा डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल EFB और इसके डिनोमिनेटर पे एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF। क्या ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल है या नहीं है? कोई बताएगा? यस सर। सोच के बताओ। देखो ये एरिया और ये एरिया तो इक्वल हो गया खुद में, और ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल EFB और एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC अभी मैंने इक्वल निकाला या नहीं निकाला? तो दोनों इक्वेशन को तुम इक्वल लिख सकते हो। यस लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? यहाँ ये चीज समझ में आया किसी को? मतलब किसको डाउट हुआ इस चीज में तो बताओ, इस पॉइंट में किसी को डाउट? सर समझ में आ गया, लेकिन लिखेंगे कैसे इसको? लिखना क्या है इसमें? इसको ऐसे लिख लेना। अरे फिर से समझाइए हम अब फिर से नहीं समझा रहे हैं सर, तो हमको गलत लिंक दिए थे। गलत लिंक हम कहाँ से दे देंगे तुमको? हाँ, तुम फिजिक्स का क्लास में चले गए थे। अच्छा तुम 8 में चली गई थी फिर। चलो क्या समझा, सर? अब फिर से कभी बाद में समझा देंगे, पढ़ाई करो। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, कोई बताओ जी। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी, खत्म हो गया है थ्योरम। किसी को डाउट? हेलो बताओ, कोई डाउट है? नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं है सर, बस वही कैसे लिखेंगे उसमें। कैसे लिखेंगे? सोचो कैसे लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना सर? हाँ चलो करो, यहाँ तक करो 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 फटाफट करो। सर हाँ बोलो बोलो। जो तो लिखे थे ना, स्टेटमेंट बताना है क्या? बताए थे जो, क्या चीज? स्टेटमेंट बताना है क्या? ना ना खुद से लिख लेना, अब तो इसमें क्या ही स्टेटमेंट बताना है। हाँ बोलो। तो जो सिमिलरली के ऊपर बताए थे ना, वो वाला फिर से रिपीट करिए ना, समझ में नहीं आया था। क्या सिमिलरली? सिमिलरली के ऊपर जो बताए थे एरिया ऑफ AEF का। ये पॉइंट? यस सर। दोनों को मैंने डिवाइड किया था, ये इक्वेशन फर्स्ट जो आया था और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दिए थे बस। दोनों को डिवाइड किए तो ये रिजल्ट निकल के आया।
एरिया फिर से ऑफ लिख एईएफ दीजिए सर, क्या? फिर से चलो लिख ठीक है, दीजिए क्लियरली। कर लेगा अब, कर लोगे? हाँ सर। चलो इसको ऐसे लिख लेना, फिर तुम लोग को दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे इक्वेशन तुम थर्ड और फोर्थ का यूज कर लेना ना सिंपली। यहाँ ऐसा लिख लेना, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल EFB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम्हारा EFC है, इन दोनों को डिवाइड कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF से। किसके ट्रायंगल से? इक्वल में इक्वल ऐड करोगे, इक्वल डिवाइड करोगे तो रिजल्ट भी इक्वल आएगा। ये सब पढ़ा था ना जी, पढ़े थे? हाँ सर। ठीक है, दोनों को क्या किया मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF से डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल कर लो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EFB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC। और इन दोनों का एरिया क्या आया था? AEF और EFB का क्या था? AE डिवाइडेड बाय EB, तो AE डिवाइडेड बाय EB इक्वल्स टू AEF और CEF का क्या था? AF डिवाइडेड बाय CF। हो गया कि नहीं प्रूफ? चलो देखते, चलो लिखो सब कुछ, फिर से बोल दे एक बार क्या क्या किया, ये समझ गए सब कोई? समझ गए सर। बाकी लोग सब कुछ समझ गया? समझ गया तो ये ध्यान में सर रखना है ये कि लास्ट वाले को तो ये यहाँ तक आया ना, ये वाला रिजल्ट समझ में आया? उसके बाद क्या कि हम दोनों को यस सर। दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF से डिवाइड कर दिए हैं, लिख लेना। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? AEF से। AEF ठीक है, उसके बाद दोनों का यस रेसिप्रोकल सर। ले लिए, टेकिंग रेसिप्रोकल, समझ रहे हो? टेकिंग यस सर। रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड। ठीक है, और एरिया ऑफ AEF और EFB क्या आया था? तो AEF और EFB AE बाय EB आया था, तो AE बाय EB। डिवाइडेड और बाय एरिया ऑफ EB AEF और DFC कितना आया था? तो AF डिवाइडेड बाय CF। आया AF सबको बाय समझ में? CF। ठीक है, यस किसी सर। को डाउट इस थ्योरम में? डाउट देखो, ये 4 नंबर वाले में बहुत ही ज्यादा बार पूछा है, तो ये थ्योरम एक बार अभी मैंने बताया है, तुम इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखो। देखो अब कैसे याद रखोगे अच्छे से। तो पहला काम मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, हम देखो सब कुछ डायग्राम में ही बताएंगे, डायग्राम से तुमको सीखते चले जाना है। ये डायग्राम से ही तुम्हारा पूरा प्रूफ हम बता देंगे, जैसे जैसे बोलेंगे बस ध्यान से सुनना, और उसके अलावा तुमको प्रूफ देखो स्टेप याद रहेगा तो तुम आराम से प्रूफ कर लेगा। दिख रहा है डायग्राम सबको अच्छे से? देखो हम बस यस हम जो सर। जो बोल रहे हैं एक एक वर्ड को ध्यान से सुनते अब चलना। पहला काम मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, तो BF को पॉइंट BF को ज्वाइन किए थे और पॉइंट EC को, फिर FM परपेंडिकुलर टू AB एंड EL परपेंडिकुलर टू AC। रुक जाओ, मैं एक बार और मेहनत कर दे रहा हूँ, इसलिए कर रहे हैं भाई, इस पे देख 4-4 नंबर में बहुत बार पूछता है, फिर से हम दोबारा मेहनत कर दे रहे हैं इस चीज पे। कल के एग्जाम में डाल दिए क्वेश्चन, ये पोर्शन नहीं है तो भी बताओ। ये स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। डाल दीजिए सर। कल वाले में ही पूछ देंगे तो तुम एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा इसके बाद। चलो अब हम बोलते चल रहे हैं एक एक चीज को, क्या क्या किया इस थ्योरम में, तो ध्यान से सुनते चलना। पहला काम मैंने B और F को ज्वाइन कर रहा था, पहला कंस्ट्रक्शन E और C को ज्वाइन किए। ठीक है, रुक जाओ, हम अलग अलग कलर से ही कर दे रहे हैं। फिर E एंड C को ज्वाइन किए थे, फिर पॉइंट E से एक परपेंडिकुलर साइड AC पे, इसको कोई नाम दे दो तुम, L ले लो, और पॉइंट F से एक परपेंडिकुलर साइड
ए बी पे, इसको एम ले लो। अब क्या किया था मैंने, पहला काम जो रेड वाला ये येलो से, एक तो तुम्हारा दोनों जो इक्वेशन हम निकाले थे दोनों में एक ट्रायंगल का एरिया कॉमन था। वो कौन सा कॉमन था, तो ए ई एफ का कॉमन था। तो फिर हमने क्या किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ निकाला था, और ए ई एफ निकाल करके फिर मैंने एक ट्रायंगल जो ऑरेंज दिख रहा है, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ बी निकाले थे। याद आया कुछ? फिर यहाँ से एक रेशियो क्या निकल के आया था, तो रेशियो ध्यान में होना चाहिए। रेशियो निकल के आया था हमारा ए ई डिवाइडेड बाई ई बी। कैसे निकल के आया था रेशियो, तुम लोग को ध्यान आना चाहिए, वो एरिया अपना दोनों का लिख लेना। फिर उसके बाद हम क्या किए थे, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ फिर से निकाले हम, और इसको डिवाइड किए थे कौन से ट्रायंगल के एरिया से, ये ट्रायंगल का तो काम हो गया। ई एफ कौन सा है, ये ई एफ बी का। अब हम कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ई एफ सी का। यहाँ से क्या रेशियो आया था हमारा, तो ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी। ये काम किया पहले। फिर मैंने एक लाइन लिखा कि सिंस तुम्हारा कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ई एफ बी और ट्रायंगल ई एफ सी ऑन सेम बेस ई एफ एंड बिटवीन सेम पैरेलल ई एफ एंड बी सी, इसलिए दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम यही लिख दिए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ई एफ सी। और इसका फिर मैंने क्या किया था, दोनों में डिवाइड कर दिया था, किसके एरिया से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ के एरिया से डिवाइड कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ। और फिर इसका मैंने क्या किया था, रेसिप्रोकल लिया, और रेसिप्रोकल जैसे ही लिए मेरे पास फाइनली ये रिजल्ट आ गया था। यहाँ से ए ई डिवाइडेड बाई ई बी इक्वल्स टू ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी। तो तुमने टोटल कितना काम किया, तो 3 स्टेप में तुमने इसका प्रूव किया है। पहला स्टेप ये वाला, ठीक है, दोनों में क्या कॉमन था, तो ट्रायंगल ए ई एफ का एरिया, और बस हाइट और बेस सेम करना है दोनों स्टेप में। तो ये तुम्हारा स्टेप 1 गया। फिर ये तुम्हारा स्टेप 2, ठीक है, और ट्रायंगल का एरिया ई एफ सी का, जो तुमने 9th में पढ़ा था, सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल, उसका प्रॉपर्टी लगाकर एक तीसरा स्टेप ये लेकर के आया, और फिर इसका मैंने रेसिप्रोकल करते चला गया। तो इस थ्योरम का टोटल कितने स्टेप है, तो तुमको 3 स्टेप ध्यान में रखना है। इतना याद रखोगे तुम्हारा प्रूफ होते चला जाएगा, बाकी तुम्हारा काम बस लिखने का है। ठीक है, पल्ले पढ़ा सबके या नहीं पढ़ा? एक दो बार खुद से भी प्रैक्टिस करेगा, नहीं होता है फिर से बताना, फिर से एक बार डिस्कशन करेंगे। क्लियर? ये 3 स्टेप में बना ये पूरा थ्योरम का प्रूफ, इसको सबको याद रखिएगा। चलो बढ़िया, अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसका रेसिप्रोकल भी लेकिन जानना है यार तुम लोग को, रेसिप्रोकल का प्रूफ। रेसिप्रोकल का भी मैंने एप्लीकेशन बताया था ना, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन बताए थे ना उस दिन, याद है सबको? रेशियो इक्वल दिया हुआ रहता है तो दोनों लाइन क्या हो जाता है, फिर पैरेलल होता है। बोलो कन्वर्स बताएं या देख के आओगे? देख के आओगे एक बार कन्वर्स, देख के आना, क्योंकि एक दिन में अगर हम दोनों थ्योरम पर बताने चले जाएंगे तो टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। कन्वर्स बस हम बता दे रहे कन्वर्स का एप्लीकेशन, फिर अगले क्लास में इसका हम प्रूफ बता देंगे। ठीक है, कन्वर्स का एप्लीकेशन क्या है, या कन्वर्स ऑफ थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या बोलता है। जैसे इसमें क्या था कि अगर दो लाइन पैरेलल है, ट्रायंगल, कोई एक लाइन ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है, तो जो तुम्हारा रेशियो निकल के आता है रिमेनिंग दो साइड का, वो क्या होता है, इक्वल आता है। ठीक है, ये तुम्हारा थेल्स थ्योरम बोला था। इसका कन्वर्स अब ये बोलता है, कन्वर्स कि जैसे एक ट्रायंगल है, बस हम अभी एप्लीकेशन बता रहे हैं इसका, और इसका प्रूफ पे हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। पैरेलल इसमें नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है, पैरेलल नहीं दिया हुआ रहेगा। जैसे एबीसी ट्रायंगल हो गया तुम्हारा, AE और F, तुमको सिंपली दे देगा AE बाई EB, ये पहले से गिवन रहेगा, AF बाई FC, ये तुम्हारा पहले से गिवन रहेगा। तो तुम डायरेक्टली क्या बोल सकते हो अगर ऐसा मिल गया तो बोल सकते हो कि EF जो है किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के होगा। समझ में आया सबको इसका कन्वर्स? डिफरेंस समझ में आया थेल्स थ्योरम और इसके कन्वर्स का? थेल्स थ्योरम में क्या रहता था,
EF पैरेलल टू BC दिया हुआ रहता था, अगर पैरेलल दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, AE by EB इक्वल्स टू AF by FC। और इसका कन्वर्ज में क्या रहता है, तुम्हारा रेशियो दे देगा। तो AE by EB दिया हुआ था और AF by FC दिया हुआ था, तो हम कन्वर्ज ऑफ थिल थ्योरम से क्या कर सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। समझ में आया? चल उस दिन मैंने बेसिक क्वेश्चन करा दिया था इस थ्योरम के एप्लीकेशन का। आज थोड़ा इसका प्रूविंग पे चलते हैं। मतलब तुम्हारा थ्योरम के प्रूफ के अलावा बहुत सारा क्वेश्चन होता है जिसमें बोलता है प्रूफ वगैरह करते रहने को, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पे हम लोग आज ध्यान देंगे। चलो, तो तुम्हारा पहले तो एनसीईआरटी अपना बुक प्रायोरिटी रखना, और तुमको कोई दूसरा ये क्या बोल सकते हो सैंपल पेपर लेने का जरूरत नहीं है, फिर से बोल दोगे, ठीक है। तो कल बहुत लोग पूछ रहा था, सैंपल पेपर का नीड नहीं है, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर 9 में मैंने लगभग कितना फुल सिलेबस टेस्ट लिया था, 15 लिया ही होगा। उसी तरीके से क्लास 10 में भी तुम्हारा 15-20 टेस्ट हम लोग फुल लेंगे ही लेंगे, तो उतना क्वेश्चन इनफ होगा। तो तुम लोग बस प्रीवियस ईयर खरीदेगा, सैंपल पेपर खरीदने का नीड नहीं है, ठीक है। और कल का टेस्ट का एक बार हम थोड़ा सा 1 मिनट में बता दे रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हारा कितना जाता है जी, 20 नंबर का 20 क्वेश्चन 1-1 मार्क का होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन ऑप्शनल होगा, मतलब ऑप्शनल नहीं, ये क्या बोलते हैं मल्टीपल चॉइस बोल रहे हैं, सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा, और 10 क्वेश्चन 1 वर्ड का रहेगा। फिर 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 8 क्वेश्चन 3 मार्क का, और फिर से 6 क्वेश्चन 4 मार्क का कल रहेगा। सर देना कैसे है? कितने हो गए, 20 6 26। देना क्या है, तुम अपना कॉपी में लिख लेना अच्छे से, और उसका फिर फोटो क्लिक करके कैम स्कैनर ऐप से या बस अच्छे से एटलीस्ट फोटो अच्छे से खींचना, मत देना कंपलसरी। तो हम कभी नहीं बोल रहे व्हाट्सएप पे ना, नहीं मतलब कब तक देना सर, मतलब कब सबमिट करना? 10 से में मैक्सिमम टाइम हम तुम के लिए चलो 2 o'clock करते हैं। सर मिक्स नहीं हो जाएगा सब नहीं कितना दिन? अरे अपने नंबर से ग्रुप में मत भेज देना कोई भाई। हाँ वही पूछ रहा था, पर्सनल में भेजना है ना, अलग से भेजना है, पर्सनली ग्रुप में भेज देगा यार, तो मेरी हालत खराब हो जाएगी फिर तो। वही भेजना, अलग ही भेजना। और सर कितने बजे तक भेजना, कितने बजे तक सबमिट करना है? 10 से 1 टेस्ट टाइम में मैक्सिमम हम 1:30 तक जिसका आएगा उसका कॉपी चेक करके भेजेंगे, बाकी का ऐसे ही पड़ा रहेगा। मैक्सिमम टू 1:30, उससे ज्यादा नहीं। पेपर कितने ईमानदारी से देना गधो सब, ईमानदारी से देते हैं सर। हाँ ठीक है, आराम से बैठ जाना 10 बजे जाग करके सब कुछ। चल क्वेश्चन लेकर अब कुछ और भी क्वेश्चन करा रहे हैं अभी थियरम थ्योरम पे। अब ये लंबा चलेगा ये चैप्टर, इसलिए सब पेशेंसली पढ़ेगा, यानी कि बोर हो जाना, बोर नहीं होना है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज आगे मिलेगा। तो इसलिए बस ध्यान से सब कुछ बनाते चलना सब कुछ। चलो पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, नहीं आएगा समझ में कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन हम समझा देंगे फिर आगे बनने लगेगा। क्वेश्चन लिखो सब कोई। कौन है यहाँ पे? और अश्वनी कुछ समझ में आ रहा है आपको? अश्वनी, हेलो? यस सर। अश्वनी पूछ रहे, आदित्य से नहीं पूछ रहे। अच्छा चलो कोई नहीं, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कुछ ये है, ध्यान से लिखना। हाँ जी अंजना, तुमको पल्ले पढ़ा या नहीं पढ़ा? एनी पॉइंट x inside, भी नहीं पढ़ा, मेरा पियानो बजने लग जाता है। एप्लीकेशन याद रखो, प्रूफ का भी बाद में बता देंगे। एप्लीकेशन ध्यान में है ना इसका? ज्वाइन टू इट्स वर्टिसेस लिखो, एनी पॉइंट x inside triangle DEF। बस कर दे, तेरा आवाज नहीं आ रहा ढंग से। भगवान से मनाओ जल्दी लॉकडाउन खुले। जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है यार ऑनलाइन क्लास।
any point x inside triangle DEF is joined to its vertices from a point P, क्वेश्चन लिखो, in DX, comma, PQ is drawn, PQ is drawn parallel to DE. क्वेश्चन लिखना अच्छे से सब कोई. meeting XE at Q and QR is drawn parallel to EF, meeting XF in R, prove that PR parallel to DF. PR parallel to DF. अश्विनी आवाज आ रहा है क्या? अश्विनी, चलो डायग्राम कुछ ऐसा है. एक ट्रायंगल है तुम्हारा DEF, कॉन्सेंट्रिक ट्रायंगल टाइप से बन जाएगा. ठीक है मेरे भैया, ठीक है. ट्रायंगल DEF, any point x inside D join to vertices D. जैसे यहाँ पे पॉइंट x है, ये किससे ज्वाइन किया हमने? D से. ठीक है, इसको बड़ा कर दे रहे हैं. और चलो D से इसको ज्वाइन किया, पॉइंट x हो गया. उसके बाद तुम्हारा E से ज्वाइन करना है एंड F से भी ज्वाइन करना है. क्या पैरेलल बोल रखा है, डायग्राम डायरेक्टली बना दे रहे हैं. पैरेलल एक तुम्हारा पॉइंट ये P हो गया, Q parallel to DE and दूसरा तुम्हारा P, यहाँ पे कौन सा है, क्या है जी? PR है. क्या प्रूफ करना है? PR पैरेलल टू DF प्रूफ ही करना है. तो तुम्हारा QR होगा. ये QR किसके पैरेलल है? EF के. तुमको क्या प्रूफ करना है? ये जो PR होगा, PR तुम्हारा पैरेलल होगा DF के, यही प्रूफ करना है. करो सब कोई. डायग्राम दिख रहा है सबको ढंग से? समझा देंगे एक क्वेश्चन को, उतना पढ़ नहीं लेना, नहीं बनेगा. अभी तो पहला ही क्वेश्चन दिए. बस तुमको अभी बस ध्यान क्या रखना है, थेल्स थ्योरम और उसका रेसिप्रोकल. देखो पैरेलल प्रूफ करना है ना यहाँ पे, PR पैरेलल टू DF. देखो हाँ बन गया प्रियांश? यस सर. चलो ठीक है. देखो सबको इसको उल्टे तरीके से देखो. पैरेलल प्रूफ करने के लिए तुमको क्या प्रूफ करना है? PR पैरेलल टू DF. तो पहले कोई ये बताओ कौन सा ट्रायंगल हमको, कौन से ट्रायंगल को अपने को एक्चुअली फोकस करना है अभी ये प्रूफ करने के लिए? कोई बताओ. PR पैरेलल टू DF रखना है. इसमें बहुत सारा ट्रायंगल है, किस ट्रायंगल पे फोकस रहेगा तो ये हमारा आंसर आएगा? ये डिसाइड करो पहला. कोई भी बताओ. XED. XED. XED में DF है क्या? XDF. XDF. देखो अगर तुम ध्यान से समझना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है अभी बस वो बता रहे हैं. कि जैसे ट्रायंगल तुम्हारा DFE, कौन सा, सॉरी DFE नहीं, XDF, और तुम्हारा PR किसके पैरेलल है? ये प्रूफ करना है. PR पैरेलल टू DF प्रूफ करना है. तो अगर तुम्हारा रिजल्ट XB by PD इक्वल्स टू XR by RF आ जाएगा तो बोलोगे DR पर ये PR बन गया DF के बाद. चलो अच्छी बात है. बन ये गया बताओ. ठीक है ठीक है, समझ में आया कुछ?
आकृति कैसे प्रूफ करना है? हाँ यस सर। सबसे पहला काम थेल्स थ्योरम के क्वेश्चन को बनाने के लिए तुमको ट्रायंगल डिसाइड करना होगा, आखिर हमको किस ट्रायंगल में काम करना है ताकि हम रिजल्ट तक पहुंच सके। तो हमको क्या प्रूफ करना था? पी आर पैरेलल टू डी एफ, पी आर पैरेलल टू डी एफ। तो अगर मेरा हम कौन सा ट्रायंगल उठाएंगे तो समझ में आ गया होगा सबको कि अगर हम ट्रायंगल XDF में XP पैरेलल XP डिवाइडेड बाय PD इक्वल्स टू XR डिवाइडेड बाय RF ले आएंगे तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम कह सकते हैं PR और DF पैरेलल है। बताओ, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? यस सर। हाँ, तो देखो इसको अब कैसे प्रूफ करेंगे। हम एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं सबको। चलो, मुझे जवाब देगा अनुप्रभा। अनुप्रभा, यस सर। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, छोड़ो फिर, पूछना ही बेकार है तेरे से। पीयूष, पीयूष, यस सर। ट्रायंगल XDE दिख रहा है? XDE, हाँ ठीक है। उसमें QR पैरेलल टू DE दिया हुआ है। QP पैरेलल टू DE दिया हुआ है, तो रेशियो क्या लिख सकते हो? दिख रहा है इन ट्रायंगल XED में तुम्हारा QP पैरेलल टू ED दे रखा है। यस सर। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दे रखा है PQ पैरेलल टू DE। तो ये जो PQ लाइन है वो DE के पैरेलल है, तो XED ट्रायंगल दिख गया। XED ट्रायंगल ही है ना? यस सर। तो क्या रेशियो लिख सकते हो? बताओ, बताओ। आम कर रहा है गधा। हम सर पैरेलल पूछ रहे हैं। DX by XE। DX by XE? नहीं अच्छा, नहीं अरे क्यों नहीं? DX और XE अलग अलग साइड है गधा, भूल गया। अलग से बना लो ना ट्रायंगल, दिक्कत होता है तो क्यों इतना हेडेक लेता है? X हो गया और तुम्हारा बस उसका नेमिंग अच्छे से रखना, E और कर लो और D कर लो। पॉइंट E पे पॉइंट Q है, तो Q एंड P। अब बताओ क्या क्या पैरेलल है? ये दोनों पैरेलल दे रखा है, एक QP और ED। क्या लिखेगा रेशियो? XQ by QE XP by PD। हाँ, अच्छा, ट्रायंगल सीधा कर दिया तो दिख गया सब कुछ। अपना फोन घुमा के देख लेता कॉपी में तो पता चल जाता उसी ट्रायंगल से। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बताओ, पहला इक्वेशन में किसी को दिक्कत? नहीं सर। नहीं है। अब उसी तरीके से तुम लोग, अगला बंदा कौन होगा? अगला बंदा किसको बनाया जाए? ओमकार, तुम बताओ। ओमकार, यस सर। ट्रायंगल XEF में, इन ट्रायंगल XEF में क्या रेशियो लिखोगे? XQ by QE is equal to XR by RF। बढ़िया। XR by, शायद नहीं गधा, मारेंगे ना इतना, कंफर्म बोलो। हाँ सर, कंफर्म। ठीक है, यहाँ तक आया सबको समझ में? यस सर। यस सर। महात्माओं कौन करो, नो सबको आया? चलो अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में, ठीक है चलो अच्छी बात है। इक्वेशन 1 और 2 देखो, XQ डिवाइडेड बाय QE इज इक्वल्स टू XR बाय RF, एंड 1 में भी XQ डिवाइडेड बाय QE इक्वल्स टू XP बाय PD। तो दोनों इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तुम बोल सकते हो XP बाय PD इज इक्वल टू XR बाय RF। हाँ या ना? बोलेगा? यस सर। और जैसे ये रिजल्ट आया तो तुम कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से फिर अच्छे से लिख लेना, 10 इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा? इन ट्रायंगल XFD में। ट्रायंगल XFD में फिर लिख लेना आगे
point R and P, point R and P are dividing, इतना लिखना पड़ेगा, are dividing side P x XD, side XD and XF. डाउट क्लास ले लेना भाई, जिसको थोड़ा भी समझ में नहीं आया है, तुम लोग को मौका मिला है डाउट का, लेके क्लियर करते चले जाना. इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो. कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसलिए हम बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कह सकते हैं जो पी आर है वो पैरेलल किसके होगा? एफ डी के. आगे लिख लेना यहाँ 10 बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. इसका प्रूफ अगले क्लास में बता देंगे. बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जो लिखना है लिख लो. वी कैन से दैट, we can say that एक क्या है PR, PR पैरेलल टू DF. हाँ जी बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ. नहीं है सर. बढ़िया, हम इस पे नहीं है ना, अच्छी बात है. तो इस बेस पे एक क्वेश्चन और देते हैं. लिखने का क्वेश्चन टाइम खराब नहीं करेंगे, इनको पैकेज से देते हैं. सबको आया समझ में? आकृति, आकृति हाँ सर आ गया. अच्छे से आ गया ना? हाँ चलो बढ़िया. अक्षत, अक्षत, हाँ सर. अक्षत हाँ आया सर. समझ में? हाँ. ओके चलो ठीक है. अक्षत को आ गया. फिर कौन है? अनुप्रभा, तुमको तो बाउंस मार गया. हाँ कोई बात नहीं, होता है. क्या सर? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम के. बाउंस, हाँ हाँ समझ रहे. चलो सबको ये क्वेश्चन बनाओ. 12 नंबर ले लेना, डाउट क्लास ले लेना. जिसको थ्योरम और इसके एप्लीकेशन नहीं समझ में आया डाउट क्लास मिल जाएगा. 12 नंबर बनाओ एक बार. देखो पहले बस मुझे को ये बताओ, प्रूफ करना है बीई बाई ईसी इक्वल्स टू बीसी बाई सीपी. बीई बाई ईसी इक्वल्स टू बीई बाई ईसी है इक्वल्स टू बीसी बाय सीपी. अच्छा बनाओ बनाओ बनाओ. देखो उतना भी जो जो क्वेश्चन में जो जो ट्रायंगल दे रखा है, जो जो लाइन पैरेलल दे रखा है ना, उसको फोकस करो और रेशियो लिखो, आंसर आ जाएगा. जो जो चीज पैरेलल दिया है उससे रिलेटेड पहले तुम्हारा काम रहेगा ट्रायंगल ढूंढना. जैसे डीई पैरेलल टू एसी दिया है, तो अब हमको बताओ, कौन बताएगा? सब गायब हो जाता है क्लास से, फिर बोले यार समझ में नहीं आया. तुषार तुम बताओ, डीई पैरेलल टू एसी दिया है तो इससे कौन सा ट्रायंगल तुम यूज कर सकते हो? डीई पैरेलल टू एसी दिया है तो कौन सा ट्रायंगल ले सकते हो? बताओ तुषार. तुषार या सर. तुषार बन गया सर. बन गया ना? चलो अच्छी बात है. ये तो पहले कोई बता दे. अक्षत तुम ही बताओ जी. डीई पैरेलल टू एसी दे रखा है तो हम कौन सा ट्रायंगल पे फोकस करेंगे? अभी ट्रायंगल का नाम बोल. अक्षत ये भी नहीं कुछ बोल रहा है. क्या मेहनत कराता है मेरे से. पीयूष तुम ही बताओ. ट्रायंगल एबीसी. एबीसी चलो बढ़िया. इन ट्रायंगल एबीसी. ये तुम ट्रायंगल ढूंढ लेगा ना सब कोई इसके क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो ये तुम्हारा आसान हो जाएगा. एबीसी में अब फिर से इसको अलग से बना लो जिसको ज्यादा दिक्कत होता है. एबीसी में जो डीई है वो पैरेलल किसके दे रखा है? एसी के. तो रेशियो यहाँ से लिख सकते हो. देखो जो रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग रेशियो लिख लो. तो रेशियो क्या लिख सकता है सबको? बीई बाई ईसी इक्वल्स टू बीडी बाई डीए लिख सकते हो. ठीक है. फिर दूसरा चीज क्या दे रखा है? डीसी पैरेलल टू एपी. तो इसके लिए कौन सा ट्रायंगल उठाएंगे? बताओ कोई. सर ए बी पी. ए बी पी. ए डी ए बी पी. ए बी पी. ठीक है. ए बी पी में ए
बी पी में तुम्हारा क्या क्या पैरेलल दिया है? ए बी पी में तुमको दे रखा है डीसी, डीसी पैरेलल टू एपी दे रखा है। तो फिर से यहां से क्या रेशियो बनेगा? बी डी बाई डी इक्वल्स टू बी सी बाई सी पी। अब इन दोनों इक्वेशन से 1 और 2 से बी डी बाई डी इक्वल्स टू बी बाई सी, और यहाँ भी बी डी बाई डी इक्वल्स टू बी सी बाई सी पी। तो हो गया कि नहीं प्रूफ? बताओ। यस सर। तो क्या मैंने किया वो उस पे ध्यान दो। मेरा काम सबसे पहला बना जो पैरेलल दिया है उसको यूज करके अपने को एक ट्रायंगल डिसाइड करना होगा। जब तक तुम ट्रायंगल ही नहीं फाइंड आउट कर पाएगा तो उस पे साइड का रेशियो या जो भी कुछ करना है वो कर पाएगा क्या? तो सबसे पहला फोकस तुम्हारा जाना चाहिए उससे रिलेटेड एक ट्रायंगल ढूंढना कि कौन सा ट्रायंगल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? डाउट है तो पूछो। नो सर। नहीं सर। नहीं है तो फिर क्वेश्चन देखो नेक्स्ट दे रहे हैं। अभी बहुत चलेगा यार इस पे, अभी हम 8-10 लेक्चर लेंगे आराम से। ये करो 23, 8-10 लेक्चर नहीं, ज्यादा बोल दिए। पाइथागोरस थ्योरम इसका बहुत ये होता है, डिफिकल्ट होता है, उस पे ज्यादा ध्यान देना है। करो 23। ज्यादा अच्छे से लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में, बस ट्रायंगल डिसाइड करो, रेशियो लिखो, काम करते चलो। AB पैरेलल टू DE, ठीक है। वहां से यहाँ से ट्रायंगल डिसाइड करो। और दूसरा तुम्हें BD पैरेलल टू EF दे रखा है। चलो बनाओ फटाफट, 1 मिनट के अंदर बनाओ। लक्ष्य इस बार तुम बताएगा। एटलीस्ट ट्रायंगल बता देना, लक्ष्य कौन कौन सा लेंगे। लक्ष्य बताओ। पहला ट्रायंगल AB पैरेलल टू DE दिया है, कौन सा ट्रायंगल लोगे? लक्ष्य यस सर। कौन सा ट्रायंगल लोगे जब AB पैरेलल टू DE दिया है तो? बन गया सर। बन गया, चलो अच्छी बात है। हाँ राज कौशल बताओ कौन सा लोगे? AB पैरेलल टू DE दिया है तो ट्रायंगल कौन सा लोगे? ABC। चलो बढ़िया। अब सबको समझ में आ रहा है ना क्या करना है? ABC जैसे ही लोगे तो तुम्हारा इक्वेशन क्या क्या बनेगा? AD बाई DC या कुछ भी लो, CD बाई EA। अगर CD बाई DA लोगे तो फिर क्या लेना होगा? CE बाई EB। CD बाई DA इक्वल्स टू CE बाई EB पहला। दूसरा क्या पैरेलल दिया है उस पे ध्यान दो। दूसरा पैरेलल दे रखा है BD पैरेलल टू DF। जैसे ही BD पैरेलल टू DF लिया है, अब कौन सा ट्रायंगल हमको लेना होगा? BD पैरेलल टू EF। तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे? तो इन ट्रायंगल CDB में फिर उसमें रेशियो लगा दो। तो CF डिवाइडेड बाई FD इक्वल्स टू CE डिवाइडेड बाई EB। CF डिवाइडेड बाई FD इक्वल्स टू CE डिवाइडेड बाई EB। इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 से फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारा? तो CF बाई FD इक्वल्स टू CD बाई DA। CD बाई CF बाई FD क्या गड़बड़ हुआ देखो जरा। CD बाई DA। CD बाई DA। अच्छा DA होगा तो रिजल्ट आ जाएगा क्या? तुमको DC के टर्म में चाहिए। अच्छा तो रेशियो थोड़ा ढंग से लिख लेना। रेशियो लिखने का मैंने अलग अलग तरीका और भी बताया था ना, ध्यान में है कुछ? CD बाई DA इक्वल्स टू CE बाई EB और तुम्हारा एक रेशियो बना CF बाई FD इक्वल्स टू CE बाई EB। तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट CF बाई FD इक्वल्स टू CD बाई DB। बट ये आएगा क्या? आएगा? सोचो जरा इस दोनों से बताओ, कोई तो बताओ। सिट्टी पिट्टी गुम हो गया जी सबका। सर नहीं आएगा ना?
हाँ तो वही तो सोचो, अब रेशियो को दूसरे तरीके से लिखने का कोशिश करो। रेशियो को याद होगा, हम अलग अलग तरीके से लिखना बताए थे उस दिन। सर रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा ना? रेसिप्रोकल करोगे तो कहाँ से होगा? डीसी सर, हो स्क्वायर गया। आने के सर DA बाई CD और FD बाई CF नहीं होगा? तो डीसी स्क्वायर कहाँ से आएगा? डीसी स्क्वायर होने के लिए 2 डीसी चाहिए, अपने पास फाइनल रिजल्ट में एक ही डीसी है। देखो इसको थोड़ा चेंज करो, अब जो रेशियो लिखा है इस रेशियो पे हमारा रिजल्ट नहीं बनेगा, तो इस रेशियो को थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग। क्या चेंज करते हैं तो ध्यान दो, ट्रायंगल वही लेना है, ट्रायंगल में चेंज नहीं करेंगे। ट्रायंगल लो हेलो हेलो यस सर। ये जो सर नहीं बोल रहे हैं। अरे सर नहीं बोल रहे हो। हेलो, आ रहा है आवाज? यस सर। क्या क्या बोल गए यार, क्या क्या गायब हो गया? स्क्रीन दिख रहा है क्या अभी कुछ? यस सर। यस सर। दिख रहा है सर। चलो देखो, उसमें दिस विल स्टॉप अदर्स शेयरिंग दिस। देखो इसमें ये था, तो जो बेसिक ये तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट है इसको थोड़ा चेंज करके लिखो। इसको ऐसा लिख सकते हो डीसी इंटू डीसी, ठीक है। और फाइनली तुम डीसी डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू एसी डिवाइडेड बाय डीसी लिखता है, बताओ लिख सकते हो? हाँ सर। अब देखो फिर जो जो दे रखा था उस पे अपना काम करो। ट्रायंगल कौन सा इसके लिए लेंगे? एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में हम रेशियो को थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एसी एक टर्म है ना, तो उसके अकॉर्डिंग एसी हम लोग रेशियो लिखते हैं। जैसे हम फिर से यहाँ पे एक ट्रायंगल फ्रेस बना दे रहे हैं, ये तुम्हारा ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। तो अपने को एसी टर्म चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, उसके अकॉर्डिंग रेशियो लिखना है। तो उसके अकॉर्डिंग रेशियो एसी भी चाहिए और डीसी भी चाहिए। तो तुम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, सी डी अपॉन AC इक्वल्स टू CE अपॉन CB। बताओ बताओ। यस सर। देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई, सीधा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन तुमसे पूछे ना, तो इसको रेशियो के टर्म में पहले चेंज कर लेना। तरीका बता रहे हैं हम, रेशियो के टर्म में चेंज करो और जैसे जो जो टर्म्स की रिक्वायरमेंट है या जो जो साइड की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपना रेशियो बनाओ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अपने को डीसी चाहिए था, एसी चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने रेशियो अपना चेंज किया। जो हमारा एक तो कॉमन रिजल्ट सबको पता है कि हम आराम से लिख सकते थे ए डी बाई सी डी इक्वल्स टू बीई बाई सीई, बट उससे हमारा रिजल्ट आ रहा था क्या? प्रूफ हो पा रहा था उससे? नहीं सर। नहीं हो रहा था। तो उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या किए, पूरे इक्वेशन को थोड़े दूसरे टर्म में लाने का कोशिश की। इसको मैंने चेंज किया तो क्या क्या रिजल्ट चाहिए वो देखा, मतलब कौन कौन सा साइड के टर्म में रेशियो चाहिए वो देखा। तो डीसी चाहिए था, सीएफ चाहिए, एसी चाहिए एंड डीसी चाहिए। तो सबसे पहला जो ए बी पैरेलल टू डी था,
AC लाने के लिए हमको इसी ट्रायंगल का यूज करना पड़ा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने रेशियो लिखा। रेशियो क्या लिखा? तो CD बाय AC इक्वल्स टू CE बाय CB। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल पे मूव करो। दूसरा ट्रायंगल कौन है? BD पैरेलल टू EF। तो BD पैरेलल टू EF दे रखा है, तो फिर से एक ट्रायंगल बनाओ इसको लेते हुए। और यहाँ पे BD पैरेलल टू CF है, तो हम डायरेक्टली यहीं से लिख रहे। देखो फिर से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक CF चाहिए और एक DC चाहिए। तो CF डिवाइडेड बाय DC लिखोगे, CF डिवाइडेड बाय DC, तो फिर इधर क्या लिखेगा? CE डिवाइडेड बाय CB। और ये पहला इक्वेशन भी CE बाय EB के इक्वल एंड दूसरा इक्वेशन भी CE बाय CB के इक्वल। तो दोनों से क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारा? CD बाय AC इक्वल्स टू CF बाय DC। और ये DC स्क्वायर हुआ कि नहीं? बताओ, किसी को डाउट इसमें? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो समझ में आते चलेगा। अभी तो 2 ही क्वेश्चन बताए, बताओ। सर ये सेकंड वाला कैसे लिखे थे यहाँ पे? कौन सा? ये सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन बता हाँ। रहे। सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या किए, देखो एक साइड तो तुम्हारा, अब देखो जो CF है और एक तुमको DC फिर से चाहिए, समझ रहा है? तो यस सर। क्या रेशियो लिखेगा? CF भी चाहिए और DC भी चाहिए। तो CF, इस ट्रायंगल को बना लो ना अगर दिक्कत होता है तो। ठीक है, ये तुम्हारा CDB और यहाँ से तुम्हारा EF एक पैरेलल लाइन आ गया। ठीक है, काम तो ही करना है, पैरेलल है तो उसके अकॉर्डिंग रेशियो लिख लिया करो। अब रेशियो इसमें क्या हम लिख सकते थे? सॉरी, यहाँ पे F है और यहाँ पे E है, तो रेशियो हम बहुत तरीके से लिख सकते थे। CF बाई FD इक्वल टू C बाई EB, कुछ भी लिख सकते थे। बट थोड़ा चेंज हम इसमें क्या किए, रिजल्ट जो चाहिए, रिजल्ट पे आप फिर ध्यान दो। CF चाहिए तो CF इंक्लूड करना पड़ेगा रेशियो में, तो CF लिखेंगे। ठीक है, अब DC स्क्वायर चाहिए। DC स्क्वायर, अब देखो जो पहला इक्वेशन था उसमें एक DC मिला था, दूसरे इक्वेशन के लिए अपने को CF बाय DC लिखना होगा। तो उसी तरीके से इक्वल्स टू में क्या लिखेगा? CE बाय CB लिखेगा। E बाई CB। हाँ ठीक है, फिर दोनों इक्वेशन से रिजल्ट आ जाएगा। समझ में sir। आया? थोड़ा सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा और नहीं भी मिल सकता है। ऐसे अभी जो पहला क्वेश्चन था वो डायरेक्ट क्वेश्चन, उसमें तुमको साइड का रेशियो सिंपली लिख करके बना लिया था। बट इस क्वेश्चन में साइड का रेशियो डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते थे क्योंकि रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो नहीं मैच कर रहा था। ठीक है, यस आया सर। समझ में? सबको यस आया? सर। किसी को डाउट? नो सर। डाउट किसी को भी है तो बताओ। जिसको नहीं भी, कुछ भी नहीं है अभी तक समझ में आया चैप्टर, ले लेना डाउट क्लास, हम फिर से दे देंगे। और वो सबके लिए हम लिंक भेजेंगे, जिसको ज्वाइन करना होगा कर लेना। चलो फिर से क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन करना प्रेशर दे रहे हैं, क्वेश्चन पे ही सिर्फ जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएगा उतना अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए। देखो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, हम डायरेक्टली डायग्राम बना दे रहे हैं और बता दे रहे हैं इसमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखने जाएंगे तो बहुत टाइम खाएगा अपना, ध्यान देना। क्वेश्चन देखो, डायग्राम बनाते चल रहे हैं, अच्छे से बना देंगे, सब कुछ समझते चलें। तुम्हारा एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, PQR, उसके बाद ये एक EF है, EF जो कि पैरेलल है QR के। क्वेश्चन में हम लिखते चल रहे हैं यहाँ क्या क्या दे रखा है। अच्छा नहीं, ये प्रूफ करना है, सॉरी ये पैरेलल नहीं दिया है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तुमको क्या किया है, एक पॉइंट A लिया है यहाँ पे, Q और A को मिलाया और P और A को भी मिलाया। P एंड A को मिलाया और यहाँ से पॉइंट E से
ये ड्रॉ किया तुम्हारा पॉइंट डी तक। क्वेश्चन में लिख लो। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है जो तुम्हारा डीई है ये ए है भाई, ये क्यों क्यों हो गया ए। जो डीई है वो पैरेलल है ए क्यू के। फटाफट रेशियो लिखो सब, रेशियो लिखो। डी पैरेलल टू, पहले रिजल्ट जान लो तुमको। ईएफ पैरेलल टू क्यूआर प्रूफ करना है तो देखो कोई भी उल्टा करके बताओ। ईएफ पैरेलल टू क्यूआर प्रूफ करना है तो तुमको बेसिकली प्रूफ करके लाना क्या है वो बताओ। आकृति बताओ तुम, आकृति हाँ यस सर। आकृति जैसे हाँ तुमको प्रूफ कर ईएफ पैरेलल टू क्यूआर, ये तो नहीं दिखाएगी बट रेशियो बताओ क्या दिखा, क्या रेशियो आ जाएगा तो हम ये रिजल्ट बोलेंगे ये एप्लीकेबल है। बताओ। ये PE डिवाइडेड बाय EQ इक्वल्स टू PF डिवाइडेड बाय FR। FR तो हमारा फोकस क्या होगा पूरे क्वेश्चन में, इस रेशियो को लाने का। तो पहला रेशियो तुम्हें क्या, पहला चीज क्या दिया है, DE पैरेलल टू AQ। एंड दूसरा ये जो DF है वो पैरेलल किसके दे रखा है, AR के। DF पैरेलल टू AR दे रखा है। एक गिवन क्वेश्चन में ये है DE पैरेलल टू AQ एंड DF पैरेलल टू AR। दोनों से रेशियो निकालो और इतना रिजल्ट तक पहुंचो। सबसे बनना चाहिए, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है, बाकी देखते हैं। बनाओ, जो जो पैरेलल दिया उससे ट्रायंगल डिसाइड करो। चलो ये बताओ मुझे, कौन बताएगा। सर DF AR को कैसे पैरेलल लाना है, मतलब गिवन नहीं है ना वो। क्या नहीं, ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन है। अच्छा दोनों गिवन है, ठीक है ठीक है, मेरे को लगा कंस्ट्रक्शन था। ये दोनों गिवन है। प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ। बन जाएगा जिससे रीजन, ठीक है। आसान क्वेश्चन बनते जाने चाहिए सबसे। अनुप्रभा एटलीस्ट ये तो बताओ ट्रायंगल डिसाइड हो रहा है कि वो भी नहीं हो रहा है तुमसे। सर वो भी नहीं हो रहा है। नहीं, हम पिछला क्लास भी नहीं किए। ओ तब तो राम भरोसे रहो, हम डाउट भी नहीं देंगे फिर। क्यों नहीं किए? इन ट्रायंगल PAQ ले लेना। चलो कोई नहीं, बता देंगे, कभी डाउट प्लस लगा देंगे। जैसे पहले तुम्हें दे रखा है AQ, तो इससे रिलेटेड कौन सा ट्रायंगल डिसाइड करना होगा। ट्रायंगल क्या लेंगे, PAQ जैसे ही लोगे तो रेशियो देखो PE बाई EQ चाहिए, तो इसमें रेशियो में अपने को कोई ज्यादा सोचना नहीं है। डायरेक्टली रेशियो क्या लिखेंगे, PE बाई EQ इक्वल्स टू PD बाई DA। फिर DF पैरेलल टू AR दे रखा है, तो कौन से ट्रायंगल पे फोकस होगा हमारा, DAR पे। फिर तो डायरेक्टली, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, PF बाई FR चाहिए, तो आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख दो, PD बाई DA इक्वल्स टू PF बाई FR। और इन दोनों इक्वेशन से आ जाएगा कि नहीं रिजल्ट, बताओ। आया सबको समझ में, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में। नो सर। नहीं है, ये सब तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन में आएगा। अभी कमी नहीं है जिसके, अभी पूरा का पूरा ट्रेपेजियम से रिलेटेड तुमको क्वेश्चन कराना होगा। तो वो सब पेशेंसली अपना काम करते चलना, जितना बोलेंगे उतना बना करके आया करना, नहीं तो फिर नहीं सही हो पाएगा ज्योमेट्री। लेकिन अब तक किसी को लगा कुछ कि इसमें हार्ड चीज था, ऐसा कुछ बताओ कोई। सर वो वाला पाइथागोरस वाला, मतलब वो वाला जो स्क्वायर करके था ना, उससे पिछला क्वेश्चन वो हार्ड था। अच्छा हाँ, वो तो थोड़ा चेंज करना है तभी तो आइडिया लगेगा। हाँ वो एक्चुअली मैंने गलत कर दिया था, मैं पहले बोल दिया था ना, बन गया, मेरा नहीं बना था, गलत किया था। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बना जाएगा, समझते चलना है, अचानक से नहीं हो पाएगा। चलो हम कुछ क्वेश्चन, तुम लोग को एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ही है जी, कहाँ मिलेगा इसका। इंटरनेट में छाया हुआ है सब, 4-5 वेबसाइट में तो एकदम। बुक क्लास 10 PDF कुछ होमवर्क दे दे रहे, पहले एनसीईआरटी से करके आना
तभी तुमको क्वेश्चन लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। थोड़ा इंतजार करो, पेशेंस। कौन सा चैप्टर है ये? ट्रायंगल ना? देखो क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के आना तुम्हें। पहला एक्सरसाइज आसान है, इसमें बस बताना है कौन सिमिलर होगा नहीं होगा। ठीक है, कर लेना इसको। देखो इसमें भी प्रूफ दे रखा है थेल्स थ्योरम का, यहाँ से भी तुम लोग समझ सकते हो। कन्वर्स हम अगले क्लास में इसका डिस्कस कर लेंगे। तुम लोग का काम होगा इसमें क्वेश्चन नंबर मार्क करते चलो। हम ये तो नहीं कर सकते हैं टिक वगैरह इसमें। इन फिगर 6.18 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज लिखो सब कोई, कॉपी में मार्क करो या कहीं भी लिखो। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 पूरा बना लेना, क्वेश्चन 1 बना लेना, क्वेश्चन 2 भी बना लेना, 3 4 भी बना लेना, 5 डिस्कस कर दिए हैं। 5 हो गया ना डिस्कस? 5 भी हो गया डिस्कस। और तुम्हारा 5 के बाद क्वेश्चन 6 भी हो जाएगा, 6 तक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 तक बन जाएगा। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अच्छे से अपने कॉपी में बना लो, क्योंकि तुमको कभी ना कभी स्कूल में भी कॉपी सबमिट करना ही होगा। तो स्कूल के कॉपी में ही इसका एक्सरसाइज ढंग से बना लो सब। 6 क्वेश्चन बना लो। अच्छा, और कॉपी में पहले से बनाया हुआ तो थोड़ा तो उसको गंगा में कॉपी में पहले से बनाना। गंगा में बहा दूं? बोले तो लॉकडाउन में बाहर कौन जाएगा? गंगा में कर दो, हम विसर्जन कराएंगे। तुम क्यों तकलीफ ले? विसर्जन कर देंगे उसका। चलो इतना करके आना। क्वेश्चन नंबर 6 तक कर आना। 6.2 का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। और इसमें अगर कोई एग्जाम्पल करके आ सकते हो तो कुछ है नहीं। देखो कोई एग्जाम्पल उतना है नहीं। तो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अपने कॉपी में अच्छे से बना लेना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और कर लो, क्योंकि अब अगला क्लास तुम लोग का पता नहीं कब। टाइम टेबल अभी बना ही नहीं है यार, अभी बनाना होगा ना। और क्या होमवर्क दे सकते हैं तुमको और तो कुछ ऐसा होमवर्क दिख नहीं रहा है। इसमें 1 और 2 तो हो गया था ना। सेकेंड अभी तो सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट है। इस पे ये 10 नंबर करवा ही दिए। 11 हो ही जाएगा। 11 कर लेना सब कोई। 11 में कुछ है नहीं करने को, इतना छोड़ो। 11 होमवर्क दिए थे। अच्छा दे रखे थे। चलो वो सब बेसिक क्वेश्चन है, करके आना। अगले क्लास में हम पैकेज का क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, पैकेज पे क्वेश्चन पे मूव करने से पहले एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन और रह जाएगा, उसको डिस्कस कर देंगे हम। याद दिला देना मुझे अगले क्लास में। एनसीईआरटी को अपने से कॉपी में अच्छे से बनाना जी सबको। एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए बोर्ड के लिए आपको। तो अगले क्लास में सबको मुझे याद दिलाएगा। 7 और 8 हम 7 8 9 10 में से कुछ तो 7 होगा अपने पैकेज में। रुको तुम, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है पैकेज में। अगर तुम लोग वहां से समझ जाओगे तो मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा दोबारा, मतलब टाइम बर्बाद नहीं होगा तुम्हारा, बच जाएगा। होगा 7 होना चाहिए। 7 नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे कौन पाएंगे। नहीं तो तुम्हारा आर.एस. अग्रवाल का बुक उठाओगे ना, उसमें एग्जाम्पल में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का, तो वहां से भी तुम लोग सीख सकते हो। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल में एग्जाम्पल में वो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहां देख लेना। चलो नहीं है इस बुक में, नहीं है, पैकेज नहीं है इसका। चलो ठीक है, कोई डाउट आज की क्लास में? एक बार रिकैप कर दे सब कुछ, या याद है? हाँ बोलो। डाउट क्लास कब है हम लोग का मैथ का? मैथ का डाउट क्लास तुमको कौन से चैप्टर पे चाहिए बताओ? सर इसी चैप्टर में चाहिए, क्योंकि बीपीटी को छोड़कर बाकी सब समझ में नहीं आया। क्वेश्चन जो बताए थे ना आप बीपीटी का हाँ, बीपीटी को छोड़कर नीचे का जो बताया था वो समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, अभी सबको मैसेज करेगा उसके अकॉर्डिंग हम टाइम स्लॉट कर देंगे, अलॉट कर देंगे। तो कोई मैसेज ड्रॉप किया नहीं है, सबको मैसेज ड्रॉप करो जिसको अभी भी डाउट है इसमें। एक टाइम पे हम तुम लोग को बुला लेंगे। ठीक है, मैसेज ड्रॉप कर देना क्लास के बाद जिसको भी समझ नहीं आया। तो चलो ठीक है, ये सब क्वेश्चन कर लेना। ये थ्योरम एक बार खुद से कर लेना भाई, थ्योरम को फिर से बना जाना, 4 नंबर वाले में जरूर पूछेगा।
हम इसका पीडीएफ भेज देंगे, जिसको जो नहीं लिख पाया है इसको आराम से लिख लेना अपनी कॉपी में। चलो ठीक है, कोई डाउट आज के लेक्चर में किसी को तो बताओ, कुछ भी फिर से जानना है या बंद करें अब? नहीं है? नहीं है। आकृति, थोड़ा नीचे करिए ना। आकृति नहीं, सब समझ में आ गया? क्वेश्चन हाँ। बनेगा? चलो हाँ। ठीक है, ओके। आदित्य आर्यन, कोई डाउट? आदित्य चौधरी तुम बताओ। नहीं सर। नहीं है, बढ़िया। अक्षत, अक्षत नहीं सर। नहीं है ना? क्वेश्चन बनाना है भाई, क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो दिक्कत करेगा। अनुप्रभा, उसका तो डाउट ही डाउट है, क्या ही इसको पूछो। ओमकार, ओमकार नो सर, नो सर। ओके। प्रियांश, पीयूष, सर ठीक है। ठीक है ना? पीयूष तुम बताओ। पीयूष, नो सर। चलो बढ़िया। राज कौशल, नो सर। ओके। राज कौशल, नहीं नहीं है सर। आ गया समझ में सब कोई, सब कुछ? हाँ हाँ। चलो ठीक है, जितना होमवर्क दिए करके आओ। इस पे अभी कुछ क्वेश्चन और कराएंगे, और अगले क्लास में सबको मुझे याद दिला देना कन्वर्स बता, क्योंकि अगर हम कन्वर्स बताते चले जाते तो ये सब क्वेश्चन नहीं करवा पाते, इसलिए ठीक है। तो एक और मुझे याद दिला देना, कन्वर्स एक बार करवाना है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 और 8, क्योंकि ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन तो हम अगले क्लास में करवाएंगे। अगले क्लास में हमारा बीपीटी खत्म हो जाएगा। बीपीटी के बाद फिर हम लोग मूव करेंगे तुम्हारा सिमिलर ट्रायंगल पे। ये तुम्हारा बेसिक बीपीटी था, सिमिलर ट्रायंगल आने में भी टाइम है, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? चलो नहीं है, मिलते हैं अगले क्लास में। जिसको कुछ भी नहीं समझ में आया है अगले क्लास से पहले मैसेज ड्रॉप करेगा। हम मंडे को अपना क्लास अगर ज्यादा कुछ होगा तो हम लगा लेंगे, हम रेडी है। मंडे को ऑफ रहता है बट हम लगा लेंगे। तो मैसेज ड्रॉप करो, क्योंकि अभी का चीज नहीं समझ में आएगा तो आगे एकदम बाउंस मारते चला जाएगा। सर कुछ भी नहीं, हाँ बोलो। ये टेस्ट कल देना है क्या? तुम पढ़ा है एपी तो तुम पढ़ा ही नहीं है, तो टेस्ट कैसे अपेयर हो पाएगा? एपी? हाँ, अरिथमेटिक तो नहीं किया था ना सर एपी तो ये मतलब स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तुम अभी छोड़ दो, तुमको अगले टेस्ट से हम बता देंगे कैसे अपियर होना है, ध्यान दो। बाकी कल सब कोई टेस्ट में अपियर होगा जी। नहीं हुआ तो फिर याद रखना, जो जो नहीं होगा ना उसको हम